हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML में टेबल का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लाइन वाइज जो हमारे टॉपिक हैं वो हम लोग HTML में लाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो कि हमारे टॉपिक होंगे वो उसमें मैं ऐड करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल्स का जो कि टॉपिक हमारा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से ये टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे HTML टेबल्स लिखना है और यहाँ पर ये पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और न्यू टैब के अंदर इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है ये HTML टेबल है। ये इसके अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है वो टेबल का रिकॉर्ड है। सही है, ये जो टॉप के ऊपर जो है वो हमारा टेबल का हेड कहलाता है, जो कि ये देखें सबसे पहले एक टेबल का टैग ओपन और क्लोज होगा। सही है, और उसी के अंदर हमारा जितना भी काम होगा वो टेबल के टैग के अंदर होगा। सही है, सेकंड में हमारे पास TR का टैग जो कि टेबल रो कहलाती है हमारी, ये जो हमारी कहलाती है ये टेबल रो कहलाती है। सही है, जब भी हमें जैसे कि ये पर्सन का डेटा यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है तो टेबल रो ऐड होगी, फिर उसके अंदर टेबल का डेटा टेबल हेड यानी कि टेबल का जो यहाँ पे पर्सन ऐड हुआ हुआ पर्सन और एज, तो ये हमारे टी हेड के अंदर आएगा ये। सही है, टेबल रो और टी हेड यानी कि हम लोग जितने भी टी हेड बनाएंगे वो हमारी रो वॉइस आते रहेंगे यहाँ पे। सही है, यानी कि जो पर्सन और एज है ये हमारा टी हेड के अंदर आया हुआ। सही है, इसके अलावा सेकंड में जब हम लोग इसका नीचे का ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो इसके लिए बेसिकली हमारे को TR के अंदर TD का टैग हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि टेबल रो के अंदर इंसर्ट करवा दो टेबल डेटा को, यानी जो कि हमारे जितने हमने ऊपर टी हेड बनाए हुए ना ये 3, तो उतने ही हमें TD भी बनाने पड़ेंगे, यानी कि उसी के अंदर हमें रिकॉर्ड भी डालना पड़ेगा। सही है, इसके अलावा आप लोग जितने टी हेड बनाएंगे उसके अंदर TD आप बना सकते हैं सिंपली। अब इसकी एग्जांपल हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में जाके कर लेते हैं लाइव। सही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है इसको सिंपली ओपन कर लें। यहाँ पे न्यू फाइल बना के हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा फोल्डर बना हुआ है, हम उसी को सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सही है, सिंपली आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ जैसे कि table.html। सही है, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर आपने इसको इंपोर्ट करवा लेना है यहाँ पे। सही है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि टेबल का टैग ओपन करनी है हम लोग को। सही है, अब इसी के अंदर जितना काम होगा हमें यही करना है। सही है, टेबल के बाद यहाँ पे टेबल रो आएगी। सही है, और उसके अंदर टेबल हेड। अब यहाँ पे हम लोग 3 बना लेते हैं टेबल हेड। सही है, यहाँ पे हम ID दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग नेम इनपुट करवा लेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग फादर नेम, ठीक हो गया। ये 3 डेटा हम यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। एक और ऐड कर लेता हूँ मैं। सही है, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सिटी, और इसके अलावा एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फ़ोन नंबर। सही है, ये हमने ऐड कर लिया। इससे भी पहले हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करता हूँ। सही है, एक और हम लोग ऐड कर देते हैं टी हेड, जो कि हमारा हेड कहलाता है। सही है, अब जितना भी हमारा काम होगा हेड का ना, वो यहाँ पे जितना भी ये हेड का काम है ना वो हमारे टी हेड में होगा, और इसके अलावा जितनी भी ये डेटा मौजूद है इधर ये टी बॉडी में होगा। सही है,
तो टी हेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। इसके अलावा एक और टैग हमारा कह रहा था टी बॉडी। सही है, अब यही कोड मैंने जो लिखा था मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सही, अब हम लोग सिंपली इसको रन करके देख लेते कैसा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास ये टेबल रो आ रही है जितनी भी हमने ऊपर डाली थी। सही है, इसके अलावा हम लोग टी बॉडी में आते हैं और यही डेटा उठाते हैं और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं और सिंपली आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी। सही है, यहाँ पे आपने अब ऐड कर देना है टी डी। यहाँ पे हम लोग जितने आपने ऊपर टी एच बनाए थे यहाँ पे भी आपने टी डी लिख लेने हैं। 5 आपने यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेने। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं सारी जो भी हमारे आ रहा है। सही है, इसके बाद यहाँ पे सिटी और ये रैंडम फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। सही है, इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको समझ भी आ जाए। सही है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है हमारा डेटा। तो ये देखिए, ये हमारे पास नेम आईडी आ गई यहाँ पे, ये इसका नेम आ गया और ये फादर ने बिल्कुल इसी के नीचे और सिटी और ये फ़ोन नंबर। इसके अलावा आप लोग इसको थोड़ा तरतीब देने के लिए यहाँ पे आके इसको क्लास भी दे सकते हैं। टेबल की क्लास देने से थोड़ा इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। और ये टेबल की क्लास बूटस्ट्रैप की क्लास होती है बेसिकली, तो इससे हमारा डेटा जो है तरतीब में आ गया। सही है, अब इसके अलावा आपने इसमें मज़ीद अगर चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने टी हेड बनाने हैं इसके। अगर फ़ोन के अलावा आपने कोई और कैटेगरी भी देनी है, फ़ोन के अलावा मिसाल के तौर पर आपने कोई XYZ कोई भी यहाँ पे नाम देना है वो देंगे तो ये टी हेड के अंदर देंगे यहाँ पे। सही है, यहाँ पे जब उसका नेम देंगे तो उसका रिकॉर्ड भी आपने यहाँ पर देना पड़ेगा। सही है, टेबल रो बनानी पड़ेगी उसके लिए और टीडी में यहाँ पे उसका भी रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से हम लोग समझ लेते कि हमने किस तरीके से ये टेबल बनाया है। सही, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल का टैग ओपन करना है और उसको क्लोज़ करना है। इसके बाद टी हेड आएगा, टी हेड के अंदर जितना भी हमारा हेड का काम होता है वो टी हेड के टैग में होगा बेसिकली। उसके बाद टी बॉडी का टैग हमने जो यहाँ पे क्लोज़ किया और यहाँ पे ओपन किया और लास्ट में हमने इसको क्लोज़ किया था। सही है, अब टेबल हेड में हमने बेसिकली टी आर यानी कि टेबल रो जो कि हमारी ये कहलाती है ये ओपन किया और इसी के अंदर हमने टी एच का यानी कि टेबल हेडिंग, टेबल की जो हेडिंग है वो हमने टी एच का टैग डिफ़ाइन करके उसमें रिकॉर्ड सारा डाल दिया। सही है, इसके अलावा हम फिर आ गए टी बॉडी के टैग के बाहर और इसके बाद जितना भी हमने ये टी हेड दिए हुए थे यानी कि आईडी दी थी तो हमने उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए टीडी बनाना है यानी कि टेबल के अंदर डेटा, यानी टीडी जो डिफ़ाइन करता है वो बेसिकली टेबल डेटा को डिफ़ाइन करता है। तो हम यहाँ पे टेबल का जितना भी डेटा होगा वो लाइन वाइज दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे। ठीक है, और ये एक रिकॉर्ड आ जाएगा यानी कि इस जो हमारा रिकॉर्ड है ना आईडी नेम उसी का ये जो हमने टीआर बनाया था वो उसका एक रिकॉर्ड आ गया। सही है, इसके अलावा हम जब एक और टीआर बनाएंगे तो वो दूसरे बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे तो वो दूसरा रिकॉर्ड कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मौजूद है ना, यहाँ पे हमने 3 टीआर बनाए और 3 ही टीडी बना के उसी के अंदर 3 रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास रन टाइम पे भी हमें वही दिखा रहा है। सही है, इसके अलावा अगर आपने मज़ीद अगर ऐड करने डेटा तो यहाँ से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चेंजिंग वगैरह भी अगर करनी हो आपने कर सकते हैं। सही है, अब इसके अलावा हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग नीचे आते हैं। सही है,
इसके लिए आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और ये एक